अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ़ेसबुक लाइव में आप सबका खैर मक़दम है। इस वक्त मैं शाहनवाज़ बदर चेन्नई में हूँ। हमारे साथ मौजूद है एक इल्मी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर समाजी कारकुन मोहतरमा फ़ातिमा मुज़फ़्फ़र साहिबा, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन भी हैं। मुख्तलिफ़ इदारों से इनकी वाबस्तगी है और एक बहुत इल्मी ख़ानवादे से इनका ताल्लुक़ है। आइए हम इनसे ख़ुसूसी बातचीत करेंगे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से, या कहीं ना कहीं मुसलमानों के जो भी सियासी समाजी या जो भी अहम मिली सियासी मसाइल हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मोहतरमा से, अपने इल्मी ख़ानवादे से जो आपका घरेलू बैकग्राउंड है, बहुत ही मशहूर एक आप ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, तो अपने फैमिली बैकग्राउंड से मुतालिक बताएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले मैं शुक्र अदा करती हूँ ताज़ा तरीन रेडियो को और हमारे शाहनवाज़ भाई को आके मिलने के लिए और आप सबसे जुड़ने का ये मौका देने के लिए। सारी तारीफ़ अल्लाह की है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं टोटल तमिल स्पीकिंग फैमिली के बैकग्राउंड से आती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मेरे ससुराल और मेरे माँ जो हैं उर्दू स्पीकिंग हैं, तो हमारी उर्दू जो है फसी नहीं है। तो पहले माज़रत चाहती हूँ, मेरे उर्दू का है ना गलत नहीं उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह जो फैमिली बैकग्राउंड है अल्लाह का बहुत बड़ा देन है, जो मुझे जो आज जो कॉन्फिडेंस है मेरे और जो लगान के साथ मैं काम करती हूँ, इसका मेन रीज़न फैमिली बैकग्राउंड ही है। तो पहले अल्लाह को शुक्र अदा करती हूँ जो इस नस्ल में, फैमिली में जो पैदा होने का जो अल्लाह चुनिया है मौका, अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करती हूँ कि आगे आने वाले नस्ल भी ये काम लेके जाए। मेरे दादा जो हैं मरहूम अल्लामा अब्दुल हमीद बाकवी रहमतुल्लाह अलैहि, बाक़ियातुस सालिहात वेलोर से वाक़िफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जो 1930s और 1940s जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था इंडिया में, पहले इंसान हैं जो कुरान का तर्जुमा तमिल ज़बान में किए। आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं उनका कुरान को ही है, तर्जुमतुल कुरान का ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट तर्जुमा है, उसका जो मिसाल लेके है दूसरा पूरा तर्जुमा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। और उनके फ़र्जंद जो मेरे वालिद हैं सिराजुल मिल्लत के नाम से जानते हैं तमिलनाडु में, उनको मुस्लिम लीग के लीडर थे। अब्दुल समद साहब वेलोर के पार्लियामेंटेरियन थे। करीबन 3 बार इतना दीन का इल्म था। साथ ही जो है उनका पूरा तर्जुमा का काम हुए बाद MA ऑनर्स इन इस्लामिक हिस्ट्री पढ़े। एंड उनके स्टूडेंट्स ज़माने से ही जो है ये उम्मत की खिदमत में हाजिर। जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, ऐसा ही कंटिन्यू करते हैं जी। वहाँ से पहले से शुरू करना है ना, वहीं जहाँ से शुरू किया था, जहाँ से छोड़े। हाँ, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में नेट प्रॉब्लम हो गई थी। मैं माजरत चाहता हूँ अपने नाजरीन से जो इस वक्त फेसबुक लाइव देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फ़ातिमा मुज़फ़्फ़र, जो चेन्नई की मशहूर सियासी व इल्मी शख्सियत से ताल्लुक़ रखती हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन भी हैं और इस वक्त काफ़ी सरगर्म हैं। जानते हैं इनके बारे में। जी बताइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो अब्दुल समद सिराजुल मिल्लत साहब थे, मुस्लिम लीग के मशहूर लीडर थे, ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी थे और तमिलनाडु के प्रेसिडेंट थे करीबन 25 साल। 1999 में उनका इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का 50वां साल गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के टाइम में ही मुस्लिम लीग का वुमेंस विंग स्टार्ट करे उन्होंने, और उसके जो ऑर्गेनाइज़र है मुझे रिक्वेस्ट करे कि मैं वो जिम्मेदारी लूँ। तो 50 साल में जो नहीं था वुमेंस विंग 1999 में शुरू करने का वजह यही बोल के उन्होंने नसीहत की कि एक ज़माना आएगा कि हमारे कौम के ख़वातीन आगे जाके जंग लड़ना ज़रूरत पड़ेगा। तो उसलिए आप लोग शामिल होना है सियासत में, आप लोग शामिल होना है मेन स्ट्रीम में, मीडिया में। तो मुझे इनकरेज करके वो जिम्मेदारी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे शौहर अलहाज मुज़फ़्फ़र अहमद साहब का और मेरे ससुराल का, जो उन लोग ने है ना इतना इनकरेज करे मुझे कि ये जिम्मेदारी लिए आप और आगे लेके जाए काम को। तो हर तरीके से है ना सपोर्ट था मुझे और उन लोगों का इनकरेजमेंट था। तो 99 से माशाल्लाह अभी जो है हमारा सोशल काम, पॉलिटिकल हमारा सर्विसेज जो है मीडिया में एंड मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहा है।
तमिलनाडु के हद तक हर पॉलिटिकल लीडर से हम लोग ताल्लुकात रखते हैं, गवर्नमेंट से ताल्लुकात रखते हैं, और जितने भी मीडिया प्रोग्राम्स होते हैं हमारे कौम का जो भी हमारा कंट्रीब्यूशंस रहता है मीडिया में, अल्हम्दुलिल्लाह हम करते रहते हैं। और यहाँ पे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और मदारिस हैं और वो जो भी जमात हैं सबके साथ मिलके हम लोग काम करते हैं, तो अल्लाह के शुक्रगुजार हो अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त सबसे अहम सवाल जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आप जुड़ी हुई हैं, बाकायदा आप मेंबर भी हैं माशाल्लाह, और पूरे तमिलनाडु की नुमाइंदगी करती हैं। इस वक्त 3 तलाक के मसले को लेकर के मरकज़ ने जो पॉलिसी अपनाई, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, 3 तलाक के ख़िलाफ़ लोकसभा में बिल पास हो चुका है। तो मसला 3 तलाक का आपकी नज़र में ऐसे हालात में क्या हल है? इस वक्त जो आम मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, तकरीबन 25 से 30 करोड़ मुसलमान आबाद है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी तादाद बोर्ड पर भरोसा करते हैं लोग, और ऐसे हालात में जब हर तरह से बोर्ड और हुकूमत मौजूदा कहीं ना कहीं आपसी टकराव का एक की सूरत इख्तियार कर चुकी है, ऐसे हालात में आप मसला 3 तलाक का आपकी नज़र में क्या हल है? अल्हम्दुलिल्लाह आपके मीडिया के तौर से तो आप ज़्यादा इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो मैं इस बिल के बारे में या ये जो परेशानियां हैं ये बिल के आने के कंप्लीट अगर फुलफ़िल हो जाएगा तो उसके बारे में मैं नहीं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं। तो मेरा जो मसला आप पूछे हैं ये बहुत अहम सवाल है। इसका जो मेन मसला मैं देखती हूँ मेरे नज़र में कि ओनली विद एजुकेशन, इस्लाह माशरा, सोशल रिफॉर्म और अवेयरनेस फैलाने से ही है ना इसका मसला हल हो सकता है, ताकि गवर्नमेंट ये बिल पास करे या ना करे। हमारे शरीयत को हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत आएंगे ऐसा है ना लगातार परेशानियां देते रहेंगे, वो तो ये दुनिया का है ना ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, मगर जो कायम रहने वाला है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन जो है वो तो कायम रहने वाला चीज़ है। उसमें है ना हमको एक राय का भी शक नहीं रहना चाहिए। इससे हमारा क्या कैसे हमारा कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, खासकर एक खातून के हाल से मैं बोल रही हूँ, मेरे बहनों को और मायों को मैं ना दरख्वास्त करती हूँ, जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे, सिर्फ दीनी इल्म या दुनियाई इल्म फ़र्क नहीं दे के हर इल्म जो है इस्लाम की रोशनी में होना चाहिए। अगर आप दीनी इल्म भी हासिल करते हैं उसे दुनिया के लिए इस्तेमाल करो, और दुनिया के इल्म हासिल करते हैं तो दीन के लिए उसे इस्तेमाल करो। दो भी मिल के रहना है, क्योंकि इस्लाम में दोनों का फ़र्क ही नहीं है। हर चीज़ जो है इल्म नाफिया कहता है अल्लाह सुब्हाना व तआला, फ़ायदा देने वाला इल्म। आज हमारे बीच में खासकर ख़वातीन तो एकदम पीछे रह चुके हैं। ये तो सचार कमेटी का रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिकमेंडेशन है कि इंडिया में अगर सबसे पीछे रह गए इस कौम कौन सा, तो मुसलमान ही इंडिया में सबसे बैकवर्ड हैं, स्पेशली एजुकेशन में, और इसमें ज़्यादा परसेंटेज मुसलमान ख़वातीन का है। तो आज मैं कई बार सोचती हूँ कि हम ही इसका परेशानी का ज़िम्मेदार हो गए हैं। आज ख़वातीन के तरफ से है ना शरीयत के लिए इतना बड़ा एक परेशानी आके खड़े हो गया है। कभी मैं गिल्टी भी महसूस करती हूँ, मैं इसका ज़िम्मेदार भी मैं सोचती हूँ कि हम लोग कहाँ रह गए हैं, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बच्चे का पहले मदरसा माँ का गोद है। तो क्यों हम ख़वातीन इतने पीछे हो गए हैं? क्यों हमारा ख़यालात सिर्फ घर और हमारा किचन में रह गया है? कि अल्लाह हमको इसलिए बनाया कि हम बच्चा पैदा करें और पका के डालें? अगर उसलिए अल्लाह पैदा करता तो हमको दिमाग के साथ नहीं पैदा करता। अगर आप सहाबियत को देखते हैं, सहाबियत ख़वातीन को देखते हैं, 1400 साल पहले वो लोग जंग लड़े हैं। सुभान अल्लाह, इतने हदीस आज तक भी हमारे रिवायत हुआ है सहाबियत औरतों की तरफ से, हमारे उम्महातुल मोमिनीन की तरफ से। तो हम लोग कहाँ हैं और वो लोग कहाँ हैं? तो अल्लाह हमारे से कैसा राज़ी होएगा अगर हम लोग इतना पीछे हो गए और अल्लाह के रज़ामंदी के लिए दुआ करते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों से और मायों से मैं खास कर दरख्वास्त करती हूँ, आपसे हाथ पकड़ के मैं दुआ करती हूँ और आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अब आप आगे आ जाइए, इल्म को हासिल करिए, क्योंकि आज जंग लड़ना है जाके है ना वार फ्रंट में नहीं है, आज तलवार से जंग नहीं है, आज इंटेलेक्चुअल जंग हो रहा है। आज है ना हमारा दिमाग को पॉइजन किया जा रहा है, ब्रेन वॉशिंग नहीं, ब्रेन पॉइजनिंग किया जा रहा है।
और इसे हमें लड़ना है तो माँ के गोद से ही हमारा जंग का है ना शुरुआत होना है। और ये जंग जो है इंटेलेक्चुअल वॉर है, तो हम जो है इल्म हासिल करना है। ये आज तलाक़ सलासा का मसला आके खड़े हुआ है, कल मालूम नहीं हमारा हिजाब पे रहेगा, परसों मालूम नहीं हमारा नमाज पे रहेगा। ऐसे ही है ना, एक के बाद एक आके हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। अगर आज हम लोग खौफ के साथ उठ के इसका है ना बराबरी नहीं करेंगे, इसका काउंटर अटैक नहीं देंगे, इसके लिए हम तैयार नहीं होंगे, तो हमारे नस्ल के लिए हम लोग बस अल्लाह के पास हाथ उठाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट फॉर सेल्फिश रीज़न, हमारे औलाद की वजह से, हमारे नस्ल के लिए तो भी मेरे बहनों से और माया से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आगे बढ़िए और ये इंटेलेक्चुअल वॉर में आप लोग शामिल हो जाइए। बिल्कुल। इस वक्त आप माशाल्लाह एक ख़ातून होने के बावजूद बोर्ड से वाबस्तगी अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो यहाँ आने के बाद देखा, आप एक कामयाब ताजिर भी हैं और एक बहुत खूबसूरती के साथ सियासी समाजी तमाम तर हलकों में काम कर रही हैं। हमारी बड़ी तादाद में एक ऐसी जो मेरी माँ और बहनें हैं, वो कहीं ना कहीं पर्दे की वजह से या कहीं ना कहीं एक शर्म और हया जो है उसकी वजह से चाहने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अमली तौर पर कुछ काम नहीं कर पाती हैं। तो जो ऐसी औरतें हैं, जो ऐसी लड़कियां हैं, जो हौसलामंद हैं, हिम्मत है, सलाहियत है, लेकिन वो काम नहीं कर पाती हैं, तो उनके घर वालों से, उनके जो फैमिली से या उनसे क्या कहना चाहती हैं, ताकि और हिम्मत हौसले के साथ, जो ख़ास तौर से एक इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, और इस वक्त जो मौजूदा जो ताकतें हैं, जो हुकूमत है, वो कहीं ना कहीं औरतों को आलायकार बना करके इस्लाम और मुसलमानों को बदनामी का सबब बना रहे हैं, उसका क्या जवाब है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत अहम सवाल करे हैं कि आज हमारे ख़वातीन जो है पीछे रहने का एक कुछ ना कुछ है ना, ये पर्दा और उनका जो है शर्म और जो वो लोग डरते हैं। मैं तो आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पर्दा दिया गया है, हम लोग बाहर आके हिम्मत से काम करें। महरम के साथ तो पर्दा ज़रूरत नहीं है, जब बाहर निकलते हैं तो आपके लिए हिजाब दिया गया है, हिजाब का हुक्म दिया गया है, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले जंग लड़े थे हमारे उम्महातुल मोमिनीन, हमारे सहाबियत ख़वातीन। काम करना आपके लिए एक शील्ड है। ये पर्दा जो है आपका खूबसूरती के लिए, आपके बदन के लिए है, आपके दिमाग के लिए नहीं है। हम ये कपड़ा ओढ़ लेते हैं सर में, तो ये नहीं कि हमारे दिमाग को भी कपड़ा ओढ़ के बैठ जाइए। तो प्लीज़, अल्लाह है ना हमको ये हिजाब दिया है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे आके सबके साथ शामिल होकर काम कर सकते हैं। कोई आपका फिगर को या ब्यूटी को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपका हिफाजत करने वाला है। ये पहली बात है मेरे माँ और बहनों से। दूसरी बात, जो फैमिली है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेरे लाइफ में जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद सबसे फर्स्ट मिसाल है मेरे लिए। जो हमें घर में 5 जने, 3 बेटे और 2 बेटियाँ, मगर हमारे बीच में कोई फ़र्क, तो हमारे बीच में मेरे भाइयों और मेरे बहन और मैं सबसे छोटी हूँ, 5 हूँ हमारे फैमिली में, मगर हमारे बीच में कोई फ़र्क नहीं देखे उन लोग। मेरे वालिदैन जो हैं बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं देखे। हमारा जो परवरिश इक्वल हुआ, हमारा एजुकेशन इक्वल हुआ, दीनी तालीम और दुनियाई तालीम दो भी इक्वल फुटिंग में दिए, और बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं देखे। ये मेरा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस का जो है रीज़न है। दूसरा जो है मेरे शौहर, सुभान अल्लाह, उन्होंने भी 5 जने उनके फैमिली में, 3 भाई और 2 बहना हैं। उनके माँ करीबन 40 साल टीचर रहे थे उनके वालिद जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट थे। बट जब मैं बहू बन के उनके घर को गई, मैं वहाँ पे भी देखी कि ऐसे माहौल है, बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं, बहू और बेटी में फ़र्क नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है। मेरे सास कभी भी मुझे नहीं रोकी। मेरे बच्चों को मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल तक माँ का दूध पिलाई हूँ। मैं जब आई, मेरी छोटी लड़की जो है तभी पैदा हो गई। 1 महीना जब मैं पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में एंटर होती हूँ, तो साथ आते थे, मुझे बच्ची को देख लेके बैठते थे, मैं जाके है ना बयान करके आके फिर बच्ची को दूध पिलाती। सुभान अल्लाह। मेरे शौहर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे मरते दम तक मुझे वो सहारा दे। हाँ, जब भी मद्रास से बाहर जाती हूँ, बग़ैर उनके सहारा नहीं जाती हूँ। इसमें आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका तिजारत छोड़ देते, उनके पूरे काम छोड़ देते, बोलते ये काम ज़्यादा अहम है, अल्लाह हमारे तिजारत में बरकत देने वाला। तो दोनों मिल के निकल जाते।
अब तो जब बच्चों को एजुकेशन का उनका कमिटमेंट है तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स देख लेते, या मेरे भाई और बहनों देख लेते, नहीं तो मेरे नड़न या जेठ के फैमिली वाले आके मेरे बच्चों का ख्याल रख लेते। तो सुभान अल्लाह, जैसे एक फैमिली सपोर्ट रहने से हम लोग सब आगे बढ़ सकते हैं। अब तिजारत का है, अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत हज सर्विस के प्रोप्राइटर्स मैं हूँ। 20 साल जब हमारी शादी हुई, 25 साल पहले जब ये कंपनी स्टार्ट करे तो मेरे शौहर की ख्वाहिश ये थी कि मेरे नाम से ही ये शुरुआत करे, क्योंकि उन्होंने ये मिसाल करते थे, आप सबको जाके बयान करते, जब तक तुम खुद ही नहीं करते दूसरों के लिए तुम क्या मिसाल बन के रहेंगे। जब आप बीबी खतीजा के बारे में बोलेंगे तो लोग पूछेंगे तुम्हें क्या करे, क्या उसके बारे में आपका क्या अचीवमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ़ अल्लाह की। मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, ये मैं रियाकारी के लिए या है ना दिखाने के लिए नहीं बोलती हूँ। मल्टीटास्किंग जो है हर ख़वातीन का पैदाइशी गुण है। पकाते पकाते बच्चों को खिला भी सकती है, टिफ़िन भी बन सकती है, खुद भी तैयार हो सकती है, शौहर का भी पूरी चीज़ तैयार रख सकती है। सिर्फ एक खातून ये मल्टीटास्किंग कर सकती है। आज के ज़माने में जो कहते हैं ना मल्टीटास्किंग, ये हमारा पैदाइशी फितरत है। तो हम लोग कर सकते हैं, बस हम लोग नहीं पहचानते हैं कि हमारी ताकत क्या है। इसका वजह क्या है कि हम लोग, अल्लाह जिस काम के लिए हमको बनाया है उसका तो हमारे पहचान नहीं है। हम लोग को है ना ऐसा एक बैकवर्ड थिंकिंग में रखा गया है। सिर्फ ख़वातीन को नहीं, सबको ही रखा गया है। इस कौम को है ना खिला के पिला के अयाशी में डाला गया है, जानबूझ के किया गया है ताकि हम पीछे हो जाए। तो ये मल्टीटास्किंग जो आज का ज़माना है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हर चीज़ तो स्मार्टफोन में रह के पूरे चीज़ आप देख रहे हैं। मोबाइल फ़ोन में जो इंटरव्यू हो रहा है, सुभान अल्लाह, पूरे दुनिया में है ना रिले हो रहा है। ज़्यादा हमारे कुछ भी मेहनत नहीं है, बस ये जो है हमारा दिमाग, हमारा स्मार्टनेस का इस्तेमाल ही है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लड़ाना है। और अगर एक फैमिली बन के, एक परिवार बन के हम करेंगे, ये तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पूरे फैमिली मेम्बर्स जुड़ के थे, तो अल्लाह उनको ज़्यादा कामयाबी दिया। उनका फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह उनको हर काम में सपोर्ट करते थे और ख़ुद भी शामिल होते थे। तो उसलिए उनको ज़्यादा अचीवमेंट है ना कम वक्त में मिल गया। तो यही हमारे लिए मिसाल है। हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ वालिद का काम है, या ये सिर्फ भाई का काम है, या सिर्फ है ना मेरे शौहर का काम है। ऐसा नहीं है। और ऐसा भी ख्यालात है मर्दों के बीच में कि ख़वातीन सिर्फ यही काम करना है, ख़वातीन सिर्फ इतना ही काम करे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग सबसे कि हम लोग है ना सबको बैलेंस कर सकते हैं अगर हम समझ जाएंगे और हमारा वक्त को है ना सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह वक्त में बरकत डाल देता है। ये नहीं कि हमारे पास वक्त नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे ओनली अ बिजी मैन हैज़ गॉट टाइम, एन आइडल मैन एनी वे हैज़ गॉट नो टाइम। जो इंसान मसरूफ़ रहता है उसे ही ना ज़्यादा वक्त का बरकत मिल जाता है और ज़्यादा वक्त बना सकता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि क्या क्या कैसा प्लान करे, किसको प्रायोरिटाइज़ करे, किसको है ना उसके बाद कर सकते हैं, बल्कि वही प्लान कर सकता है। तो वक्त को सही इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत डालता है। और सबसे बड़ी बात जो है नीयत, अगर अल्लाह के लिए करेंगे और आखिरत के लिए अब करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दरवाजे के ऊपर दरवाज़ा खोलता जाता है अल्लाह, और अल्लाह बरकत देता जाता है। ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी में आजमाइश नहीं थी, ये नहीं कि मेरे है ना एकदम परफेक्ट मैरिज लाइफ था, ये नहीं कि मेरे बच्चे पूरे परफेक्ट हैं, या हमारी तिजारत सब आराम से चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आजमाइश आते रहते हैं, कोई ना कोई सूरत में किसी ना किसी हाल में आजमाइश आता रहता है। बट अगर अल्लाह के ऊपर बोझ डाल के आप आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह हर परेशानी को दूर कर देता है और आजमाइश से आप गुजर जाते हैं और अल्लाह आपको सुकून देता है और उसमें कामयाबी डाल देता है। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, एक जो बहुत ही अहम सवाल है, आप जैसी जो ख़वातीन हैं वो मेट्रो सिटी में रहती हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर अपना चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये जो बड़े शहर हैं, वहाँ रह कर के तो बहुत सारी चीज़ें जो 80% हिंदुस्तान की आबादी है वो गांव की है। और आज भी गांव में बहुत बड़ी तादाद में ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन वो न शरीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, न जो मौजूदा हालात हैं उनसे वाकिफ़ हैं। कहीं ना कहीं एक मायूसी है, एक खौफ है, एक दहशत है। कहीं ना कहीं ऐसे हालात में ख़ास तौर से जब मरकज़ में बीजेपी की सरकार है
और मोदी और योगी का डर दिखा करके पूरे मुसलमानों को खौफज़दा करने की साजिश की जा रही है। नौजवान तबका मायूस है, मुस्लिम क़यादत बिल्कुल मायूसी की शिकार हो गई है और बहुत एक बड़ा तबका है जो मुस्लिम क़यादत पर अब भरोसा करने से भी कतरा रहे हैं। ऐसे हालात में पूरे मुसलमान बिरादरी, पूरी कौम से क्या कहना चाहेंगी ताकि वो जो मौजूदा खौफ, दहशत उनसे निकल सके और इस मायूसी का आपके पास क्या हल है? आप जो भी बताए अल्हम्दुलिल्लाह सही बताए कि आज का हालत क्या है। बट एक चीज़ में है ना, मैं आपसे अग्री नहीं कर रही हूँ कि जो भी स्मॉल सिटीज़ हैं और बस्तियों में हैं और विलेजेस में हैं वो लोग हैं ना पीछे हैं, ये नहीं है बात। हालांकि अभी जो विलेजेस से आते हैं वो लोग और अच्छा काम करते हैं। जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं और गांव में रहते हैं उनके बीच में जो है अवेयरनेस अभी ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग और ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी हैं। अगर आप देखेंगे हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे APJ अब्दुल कलाम, एक छोटे से गांव से थे उन्होंने, तमिलनाडु के, मगर उनके इल्म के लिहाजा है ना पूरे दुनिया उनको पहचान लिया। तो ये बात नहीं है कि आप मेट्रो में तो ज़्यादा खतरा है। मैं चेन्नई की हूँ, मैं आपको कहती हूँ ज़्यादा एक्सपोजर है हमारे लिए, है ना, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ से दबाई भी ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। हमारा कल्चर और ट्रेडिशन यहाँ पे ज़्यादा लूट रहा है। हालांकि गांव में और छोटे शहरों में मरकज़ हैं, मदरसा हैं, मस्जिदाँ हैं, जमात हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको हिफाजत से रखे। दूसरी बात, ये जो खौफ के साथ हम लोग जी रहे हैं, मैं ये कहती हूँ मेरे तरफ से नहीं, अल्लाह के कलाम के लिहाजा मैं आपको अल्लाह के बात बता रही हूँ। ला तहीनु वला ताज़नु अंतमुल आलूना इन कुंतुम मोमिनीन, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह कहता है आप गुजरे हुए वक्त के बारे में सोच के फ़िक्र नहीं करो और आने वाले वक्त के बारे में सोच के आप खौफनाक मत बनो, परेशान मत बनो, बेशक आप कामयाब बनेंगे। अंतमुल आलूना, बस अल्लाह एक कंडीशन रखता है, इन कुंतुम मोमिनीन, बस आप मोमिन बन के आपकी ज़िंदगी जियो। चाहे आप मेट्रो में हो, शहर में हो, गांव में हो, कहाँ भी हो, अगर आप मोमिन बन के जिएंगे तो अल्लाह आपको कामयाबी ही रखा है। हुकूमतां आएंगे, हुकूमतां जाएंगे, क्या हम लोग नहीं देखें क्या? अल्लाह बार बार कुरान में बनी इसराइल के बारे में हमको मिसाल देता है, फ़िरौन का मिसाल देता है। हमको इतने मिसाल अल्लाह के किताब में है, कलामुल्लाह में है कि वो सब मिसाल अल्लाह क्यों देता है और वो मिसाल के साथ ही वो मसले का हल भी रखता है। अल्लाह सुब्हान व तआला परेशानियाँ का हल भी रखता है। हर बार आप देखते हैं तो इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा, सुब्हान अल्लाह। अल्लाह कहता है हर आजमाइश के साथ ही आपके लिए मैं तोहफ़ा रखा हूँ, आपके लिए है ना बहुत बड़ा मेरे तरफ से तोहफ़ा है करके अल्लाह सुब्हान व तआला हमको वादा करता है। तो ये जो आजमाइश गुज़र रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक तरफ से है ना हमको और पास लेके आ रहा है। हमारे बीच में है ना शरीयत के बारे में हर गांव गली गली में बात करने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद से है ना हम कहीं ना कहीं तरीके से शुक्रगुजार पे हैं सरकार को कि ये तलाक का मसला लाके खड़े कर दिए। तो परसों भी मैं एक TV शो में हूँ, तो एक कम्युनिस्ट के बहन जो डिबेट में थे, कम्युनिस्ट तो एथिस्ट हैं, उन्होंने ना कोई इसे पाबंद नहीं करते, उनके मुंह से मैं सुन रही हूँ TV शो में, वो कहते हैं कुरान इज़ द ओनली बुक इन द वर्ल्ड विच हैज़ कोडिफाइड डाइवोर्स। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं मैं कितनी ही किताब पढ़ी हूँ, वो खुद एक एडवोकेट हैं, उन्होंने बोल रहे हैं कि मैं कितने की लॉ बुक्स पढ़ी हूँ, मैं कौन से बुक में भी देखी नहीं कि इतने इंट्रिकेट, इतने डिटेल्ड डाइवोर्स कब देना है, कैसा देना है, किस हाल में देना है, कब नहीं देना है, बोल के एक ही किताब कोडिफाई किया है, तो वो सिर्फ कुरान पाक है। सुभान अल्लाह। तो एक एथिस्ट भी आज बात कर रहे हैं तलाक के बारे में, अच्छा वाकई कुरान में क्या बोल के है बोल के पढ़ रहे हैं वो लोग। सुभान अल्लाह। अब आज क्यों आप सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है? आप और मेरे तरफ से नहीं है ये। सुभान अल्लाह। अल्लाह का किताब पढ़ रहे हैं वो लोग। जब ये लोग टेररिस्ट के बारे में 9/11 के बाद जब टेररिस्ट का बात आई कि कुरान इज स्प्रेडिंग टेररिज्म, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, तो सब लोग जो इंटेलेक्चुअली आगे थे तो वो लोग देखने लगे कि क्या वो आखिर कुरान में क्या बोल के है। टेररिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो ये तो हक है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बात है, क्या कोई इसको है ना इनकार कर सकते हैं, क्या उसको टुकरा सकते हैं? बात वो लोग पढ़े तो इतने बड़े तादाद में इस्लाम कबूल कर लिए, तो सुभान अल्लाह आज तक भी वही जो है चल रहा है दुनिया में।
तो खौफ और परेशान होने की कोई बात की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये जो है हम अब उठ के हाँ अल्लाह के दीन के लिए है ना विटनेस बनना है, शहादा देना है कि अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरे दीन के लिए जब ये आजमाइश के वक्त था मैं उठा के मेरी आवाज़ दी, मैं उठा के जो है तेरे दीन के लिए ये मेहनत करी, मैं उठ के खड़ी हो गई। तो हमारे लिए ये वक्त है, दीन के लिए, शरीयत के लिए, इस्लाम के लिए कोई आजमाइश नहीं है। ये तो जीती जीत का दीन है, क्योंकि ये अल्लाह का हक है, ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह के रसूल का दीन है। तो मैं मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप परेशान होकर पीछे मत हो जाइए, परेशान होकर घर में मत बैठ जाइए और बुज़दिल बन के नहीं रह जाइए। प्लीज़, ये बहादुरी का वक्त है, ये शहीद होने का वक्त है और अल्लाह के दीन के लिए उठ के खड़े होने का वक्त है। तो आगे आइए बोल के मैं दरख्वास्त करती हूँ आपके तौर से। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ इस वक्त इंटरव्यू में शरीक है फ़ातिमा मुज़फ़्फ़र साहिबा, जिनका ताल्लुक़ चेन्नई से है। आप इन जो हमारे सवालात हैं उनका जवाब दे रही हैं। एक अहम सवाल, आपका ताल्लुक़ जो जिस फैमिली से है वो सियासी बैकग्राउंड बहुत मज़बूत है और पूरे मुल्क में एक बहुत ही मोतबर नाम से जाने जाते हैं आपका पूरा खानवादा। ऐसे हालात में जब मुसलमानों का सियासी मुस्तक़बिल इंतहाई मायूस कुन है, कहीं ना कहीं पूरी कौम नाउमीदी के शिकार होती जा रही है और हर तरफ खौफ और दहशत और सन्नाटा है। मुस्लिम क़ियादत, जो मुल्क की मौजूदा मुस्लिम क़ियादत है, वो कहीं ना कहीं मौजूदा जो सरकार है या जो सिस्टम है वो उसके सामने अपाहिज बन करके बिल्कुल कमज़ोर और कहीं ना कहीं बेबस बन करके लाचार और बेसहारा दिखाई देती है। ऐसे हालात में आपकी नज़र में मौजूदा हिंदुस्तानी मुसलमानों का क्या सियासी मुस्तक़बिल होना चाहिए? क्या ऐसी प्लानिंग है, क्या आपके ऐसे मुफीद मशवरे हैं ताकि उन जो उस पर अमल करते हुए मुख्तलिफ़ जो शहर है हिंदुस्तान के, मुख्तलिफ़ रियासतें, वहाँ के मुसलमान, वहाँ के जो सेकुलर आवाम और जो भी हालात हैं, ख़ास तौर से बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन कर के उभरी, हालांकि जिस तरह से उसकी मुखालफत हो रही है, और क्या आपके नज़र में बीजेपी की जो मुखालफत की वजह है या जिस तरह से उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया, मुसलमान बिल्कुल उसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं, मुसलमान उसको एक फ़िल्का परस्त पार्टी के हैसियत से देख रहे हैं, क्या वाक़ईतन मुसलमानों का ये रवैया, ये नज़रिया सही है? आप जो पूछे सही बात है, जो आज हुकूमत में आके बैठे हैं तो अनफॉर्चुनेट फेस ऑफ इंडिया है, क्योंकि इंडिया का जो बैकग्राउंड है अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, कई कंट्रीज़ जब फ्रीडम पाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक एग्जाम्पल रखी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग है ना फ़ख्र करना चाहिए कि इतना अच्छे वतन में इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम लोग जी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी है, एक मिसाल तौर पे इंडिया बहुत से कंट्रीज़ को एक मॉडल कंट्री है। तो ये कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करना सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सबका जिम्मेदारी है एज अ पीस लविंग सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो ये बात मैं पहले है ना साफ़ करना चाहती हूँ कि आपको है ना बोलना चाहती हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना सिर्फ मुसलमान का नहीं, पूरे इंडियंस की जिम्मेदारी है। फर्स्ट। सेकेंड जो है, जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जो हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अम्बेडकर, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो शामिल थे, हमारे तमिलनाडु के कायदे मिलत इस्माइल साहब थे, उनके भाई KTM इब्राहिम शरीफ, इब्राहिम अहमद इब्राहिम थे, वो तमिलनाडु के थे और बहुत से अमेंडमेंट्स और बहुत से रेजोल्यूशंस पास करने में है ना उनका खास जगह रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में। और तमिलनाडु के जो सियासत हाल है आप देखते हैं तो या तो द्रविडियन पार्टीज़ का ही कल्चर ज़्यादा है, मगर इन द रीसेंट पास्ट हमारे क्या खुश नसीबी है तमिलनाडु में कि फेडरेशन ऑफ ऑल मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ तमिलनाडु, पूरे जो 25 मेजर मुस्लिम पार्टीज़ हैं वो लोग एक फेडरेशन में शामिल होके और जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डिसीशंस हैं लेते हैं। और हमारे जो पॉलिटिकल यहाँ पे जो रहता है ताल्लुकात ज़्यादातर पूरे सेक्युलर पार्टीज़ के साथ रहता है। उसलिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी है ना बीजेपी कोई इनरोड नहीं करने पाए हमारे तमिलनाडु में। और रिसेंट बाई इलेक्शन जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु का इंतकाल हुआ, जयललिता मैडम का कॉन्स्टिट्यूंसी में जब री इलेक्शन हुआ, नोटा भी ज़्यादा वोट लिया, बीजेपी उससे कम वोट लिया। 3000 से बढ़ के नोटा का वोट था और 1000 और चिल्लर बीजेपी का वोट था। तो यही सूरत हाल है बीजेपी का। मगर बीजेपी का तो वो फितरत ही है कि
कोशिश करते रहेंगे। अब तो मीडिया तो कंप्लीट बिका चुका है, उनके पास बिक गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कोशिश कर रहे हैं, बस अल्लाह मालिक है। सियासी हल तक मैं है ना ऑल इंडिया मुसलमानों के पास ये दरख्वास्त करती हूँ और पूरे लीडर्स के पास यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अल्लाह के लिए आप है ना एक फेडरेशन के नीचे आ जाइए। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ हमारे दीनी हल तक नहीं, वो लोग सियासत की हद तक भी है ना एक एपेक्स बॉडी होना चाहिए। हमारे भाई भाई में लड़े नहीं होना है। हम एक दूसरे के सामने अगर एक इलेक्शंस में आ जाता है तो हम यूपी एक मिसाल है, अल्लाह माफ़ करे, ये बीजेपी के कैंडिडेट के साथ 17 मुसलमान कैंडिडेट खड़ते हैं। 2000 वोट, 3000 वोट, 5000 वोट अलग अलग उन्होंने ले रहे हैं और वो बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है 2000 वोट के मार्जिन में, 900 वोट के मार्जिन में। ये है ना बेशर्मी का। अभी कितना दूर तक हम लोग अभी कितना गिरेंगे, ज़रा सोच के देखिए आप। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लीडर्स को, और मैं पूरे हमारे कौम के भाइयों और बहनों से भी आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इतने पार्टीज के क्यों बना रहे हैं और इतने हमारे बीच में क्यों इतना डिफरेंसेस है और क्यों हम तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे पास अगर सोच के देखो कि सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। 2030 में नियरली 60 to 70% हमारे पास यूथ होंगे, जवान रहेंगे। तो उनके लिए हमारे पास क्या रोड मैप है, उनके लिए हम फ्यूचर को क्या हम एक एस्पायर कर रहे हैं या कुछ टारगेट है, कुछ प्लान है। तो पूरे लीडर्स के पास मैं रिक्वेस्ट करूंगी और मैं भी साथ देने के लिए तैयार हूँ, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, जो भी कंट्रीब्यूशन है करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए, खासकर मुसलमान यूथ के लिए, जवानों के लिए, कि आगे 10 साल के बाद हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। वो है ना पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी होना चाहिए, एजुकेशन स्ट्रैटेजी भी होना चाहिए, जॉब एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और उन लोगों को है ना फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का भी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और एक कॉमन पॉलिटिक्स के बारे में मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, हम लोग है ना ज़्यादा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को आना है। जितने भी सेक्युलर पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनसे जुड़ना है और उनका दिल जीतना है, मेहनत भी करना है, और ये वतन को बचाने के लिए उन लोगों के साथ मिलके हम लोग काम करना है। नहीं तो जो ये भयानक जो फ्यूचर अगर बीजेपी के हाथ और ये जो कम्युनल फोर्सेस के हाथ जाएंगे तो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, इंडिया के लिए सही नहीं रहेगा। और इतना बड़ा जो हमारा वतन है, हमारा जो कंट्री है, जो प्राइड है हमारा इंडिया, उसका जो है डाउनफॉल होने का रीज़न हम हो जाएंगे। तो आप और मेरा जिम्मेदारी है एक मुसलमान के होते हुए और एक इंडियन सिटीज़न के जिम्मेदारी के साथ हम लोग काम करने का अब वक्त का ज़रूरत है। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, सेक्युलर पॉलिटिक्स में हम लोग शामिल होना है डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया को बचाने के लिए। और हमारे साथ भी है ना एक दूसरों के साथ नेटवर्किंग होना चाहिए, एक के खिलाफ एक नहीं, एक के साथ एक बन के हम लोग है ना आगे बढ़ना है। मैम, आपने एक बात बहुत अच्छी कही, ख़ासतौर से नौजवानों के ताल्लुक़ से, कि नौजवानों के लिए कोई रोड मैप नहीं है। वो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हिंदुस्तान की जो 70% आबादी है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, और किसी भी कौम की तरक्की और तनज़ुली में नौजवानों का बहुत ही अहम रोल होता है। ऐसे हालात में आप चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जिस तरह से ख़वातीन विंग बनाई गई, क्या नहीं लगता है कि आपको नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा साथ लेकर के हम जो बोर्ड का पैगाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आम कर सकते हैं? इसी तरह से सियासी जो हल है उसके सिलसिले में भी ये बातें तो सब लोग करते हैं। आपसे इस वक्त मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है आप दूसरों को मशवरा देंगे। जब हम किसी महमूद मदनी साहब हो, फ़ला मौलाना साहब हो, फ़ला MP साहब हो, कासमी साहब हो, किसी से भी, नदवी साहब, जब भी हम बात करते हैं तो हमको सब लोग मशवरे देते हैं कि ऐसा कर ले तो बेहतर रहेगा। लेकिन ये आगाज़ या जिस तंजीम की बात करती हैं आप, वो चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमा हो, जो दूसरे इदारे हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर टाल मटोल कर देते हैं। और इसी वजह से आज तक 70 साल बाद भी हम अपना कोई सियासी हल तलाश नहीं कर पाए। आज भी हम कहीं ना कहीं एक मायूसी उस वक्त होती है जब हमारे सामने हमारा विज़न क्लियर नहीं होता है, हमारा कोई अपना प्लानिंग नहीं है। ऐसे हालात में आप माशाअल्लाह एक बहुत पूरे मुल्क के आवाम के लिए, नौजवानों के लिए, क्या लगता है आज हमारे इस इंटरव्यू में कुछ ऐसा ऐलान करेंगी कि जो शायद आपको इस वक्त सुन रहे हैं, या हो सकता है इस वीडियोस को बड़ी तादाद में जो लोग हमारे सुनेंगे
आप उस मायूसी से निकालने के लिए कोई ऐसा खुश आइंद ऐलान करेंगे या कुछ न कुछ अमली सतह पर काम करने का जो कहीं ना कहीं एक रोड मैप की बात कर रही हैं, उसके लिए कुछ न कुछ कहेंगे, ताकि मुझे लगता है शायद हम उस नाउमीदी से भी निकल सके और जो एक उम्मीद है अपने बड़ों से, अपने रहनुमाओं से, आप जैसी जो सरगर्म मुस्लिम ख़वातीन, सिर्फ खातून नहीं हो आप, बल्कि पूरी कौम के लिए एक सरमाया की हैसियत रखती हो, आप जैसे जो हमारे बहुत सारे उलमा हो या आप जैसी शख्सियात, वो कहीं ना कहीं आज के इस इंटरव्यू को जो लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए कोई एक ऐसा हल तलाश करके बताएं कि शायद जिस पर अमल मुमकिन हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो भी तारीफ़ कर रही हैं बस सारी तारीफ़ अल्लाह की है। बस मैं जो हूँ एक खादिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कौम की खिदमत में हाज़िर होना बस मैं खुश नसीब समझती हूँ। मैं फिर भी यही बात कहूँगी कि आपके इदारा को है ना डिज़ॉल्व करो करके नहीं बोलती हूँ, या आपके पार्टीज़ को जो है डिज़ॉल्व कर दो, आपके पार्टीज़ को छोड़ दो लो करके नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हमारे लिए एक एजेंडा रहता है, उनको जो है उनका ओन एक प्लानिंग रहता है। ये करने में कोई गलती नहीं है, बट बस यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी पार्टी लीडर्स हैं, जितने भी जमात हैं, अब तो सर के ऊपर पानी चले गया है। इसके बाद भी अगर हम नहीं मिलेंगे, ये भी जितने भी बर्बादियां हुए हैं सिर्फ हमारे बीच के लड़ाइयों की तरफ से ये बर्बादी हुई है। अल्लाह नाराज़ है हमारे से, बस अल्लाह माफ़ करना है। अगर इसके बाद भी हम लोग नहीं मिल के काम करेंगे, एक दूसरों से हाथ पकड़ के हम लोग नहीं जुड़ेंगे, तो अल्लाह माफ़ करना है, आगे कैसा रहेगा बोल के मालूम नहीं। तो मैं ये मौका इस्तेमाल करके और ये मौके का फ़ायदा उठा के मैं ये पैगाम पहुंचाऊंगी पूरे लीडर्स के पास, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर कौम मिल के रहना है, कौम आगे बढ़ना है, तो पूरे लीडर्स एक होना है। आपके ऑर्गेनाइजेशन बेशक रख लो, आपकी जमाता रख लो, आपके जितने भी डिफरेंसेस हैं, हमारे डिफरेंसेस हैं, आपस में है, बाहर जाके नहीं है। एक मिसाल देना चाहती हूँ, अगर आप देखेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनके बीच में 70 से बढ़ के डिविजन्स हैं। कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, उनके बीच में है ना, आप अगर उठा के देखेंगे 70 से बढ़ के डिविजन्स हैं। मगर कभी भी एक बार तो भी आप उनके बीच में लड़ाइयाँ देख के रहेंगे क्या? एक बार भी वो लोग लड़ते हुए आप नहीं देख के रहेंगे। खासकर टीवी शोज़, मैं तमिलनाडु का हालत बोलती हूँ, अगर आप देखेंगे जितने भी इस्लामिक प्रोग्राम्स रात को 9 बजे के बाद उन्होंने प्राइवेट स्लॉट लेके बात करते हैं। माफ़ी चाहती हूँ, मैं किसी को दिल दिखाने के लिए नहीं बोलती। एक मसलक के लोग है ना 9 से 9:30 बात करेंगे, 9:30 से 10 तक दूसरे मसलक लोग इनको गाली देते हैं, फिर 10 से 10:30 तक वो लोग इनको है ना कमेंट मारेंगे। तो ऐसे ही आर्ग्यूमेंट चलता रहता। फेसबुक भी उठा लो, अगर एक प्रोग्राम एक पार्टी के तरफ से डालेंगे जो उनके खिलाफ ही, वो लोग फ़ौरन कमेंट में 10 बार उनके बारे में गाली देते, फिर यही चलता रहता है। हम लोग है ना, हमारे इतना एक बेइज्जती कर रहे हैं, लेट के थूक रहे हैं, हमारे ऊपर ही गिर रहा है वो। बाहर के लोग हमारे ऊपर थूकने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही हमारे ऊपर थूक ले रहे हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूरे लीडर्स और जितने भी जमात के हेड्स हैं, हम है ना, अब वक्त की ज़रूरत फर्स्ट ये है कि हम यूनिटी के साथ काम करें, फेडरेशंस बनाएं। हर स्टेट्स में जो है हमारे बीच में फेडरेशन होना चाहिए। और जो भी इलेक्शंस हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस हो, असेंबली या पार्लियामेंट, या जो भी एनी सोशल वर्क हो, पब्लिक वर्क हो, एनी इश्यूज़ हो, तो फेडरेशन में जो अगर शामिल हैं, पूरे लीडर्स को आप उसमें जमा कीजिए। सब में है ना उसमें शामिल होना है। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शियाज भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत जमात के हैं, तौहीद जमात के हैं, जमात इस्लामी हैं, सब लोग उसमें शामिल हैं। तो ये हमारे लिए एक मिसाल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे सब कुछ शामिल किए हैं, वैसे हर स्टेट में जो है फेडरेशन होना चाहिए ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस। और नेक्स्ट आप सवाल में पूछे नौजवानों के लिए, तो ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों से भी पीछे हट जाना है, नौजवान के हाथ में सब जिम्मेदारी देना है। ओल्ड इज़ गोल्ड, उनके है ना गाइडेंस में ही है ना हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। तो पहली बात, नौजवान जो है बुजुर्गों को, बड़े लोगों को इज्जत देना सीखना है, उनका एहतराम करना सीखना है और उनको ड्यू इम्पोर्टेंस देना है। सेकेंड जो है, जो सीनियर्स हैं उनके पास, मैं छोटी मुँह बड़ी बात है, उनके पास मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग है ना परेशान मत होइए कि नौजवानों के पास वो अक्ल नहीं है, नौजवानों के पास तजुर्बा नहीं है।
हमारे से ज़्यादा वो लोग के पास तजुर्बा है, हमारे से ज़्यादा वो लोग के पास रीच है, हमारे से ज़्यादा वो लोग के बीच में नेटवर्किंग है। तो मैं बुज़ुर्गों से, बड़े लीडर से है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लोग नौजवानों को जो है, जवान लड़कियों को और लड़कों को जो है ड्यू इम्पोर्टेंस दे के उनको भी शामिल कर लेंगे तो वो लोग भी है ना, अगर जिम्मेदारी देते हैं तो जिम्मेदार फील करते हैं वो लोग। तो उन लोगों को जमा करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हर परेशानी का है ना ज़रूर मसला हल कर सकते हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैम, बस आखिरी सवाल एक बहुत ही अहम है। इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं, शुमाली हिंदुस्तान और जनूबी हिंदुस्तान में बहुत फ़र्क है, ख़ास तौर से ये जो साउथ का एरिया है, तो नॉर्थ और साउथ में बहुत फ़र्क होता है। तो ऐसे हालात में जो आपको बड़ी तादाद में नॉर्थ इंडियन सुन रहे हैं, उनसे मैं चाहता हूं कि आप यहाँ के हालात के बारे में, यहाँ की जो मौजूदा सरकार है उसकी पॉलिसीज़ क्या है और ख़ास तौर से मुसलमानों के हालात क्या हैं, और हम चाहते हैं कि अब तक तमिलनाडु में उर्दू के हवाले से बहुत मायूसकुन सूरत हाल है और मौका ब मौका ख़बरें भी पढ़ने को मिलती है कि उर्दू को यहाँ बहुत नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आप लोग शुरू से सियासत में सरगर्म रही, मौजूदा सरकार से अच्छे ताल्लुकात हैं, आप लोग के रहते हुए भी अभी तक उर्दू एकेडमी का क़याम नहीं आया, अमल में आया। ये इस तरह से उर्दू की सरगर्मियाँ बहुत सुस्ती के साथ चल रही है और यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है उसमें भी उर्दू का एक बड़ा मसला अटका हुआ है। ऐसे हालात में ख़ास तौर से यहाँ के मौजूदा जो एक पूरा हालात है मुसलमानों का, वो और उर्दू के हवाले से बस बता करके अपनी बात ख़त्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़बान का जो डाउनफॉल हुआ है उसके बारे में बात करने के पहले आप नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन मुसलमानों के बारे में बात करें। साउथ इंडिया के मुसलमानों का है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि यहाँ पे है ना ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मदारिस भी ज़्यादा हैं। तो उसके लिए यहाँ हमारे बीच एजुकेशनल परसेंटेज, लिटरेट परसेंटेज हाई रहने से हम लोग माशाल्लाह आगे हैं नॉर्थ इंडियन मुसलमानों से भी। और नॉर्थ इंडियन मुसलमानों के लिए हम लोग ख़ास दुआ करते हैं क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे वर्स्ट अफेक्टेड नॉर्थ इंडियन मुस्लिम्स रहे, पार्टीशन ऑफ इंडिया में सबसे वर्स्ट अफेक्टेड नॉर्थ इंडियन मुस्लिम्स रहे। उसके लिए है ना उसका जो है आज तक भी हम लोग उसका अजर पा रहे। बस अल्लाह आप लोग को आगे बढ़ाना है, आप लोग के बारे में ज़्यादा फ़िक्र रहता है हमारे दिल में, नॉर्थ इंडियन मुसलमानों के बारे में ज़्यादा फ़िक्र रहता है। जो अभी हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं जो हमला होता है आपके ऊपर, तो हम आपके लिए बहुत दुआ करते हैं और जितने भी हमारे से हो सके सपोर्ट करने का है ना कोशिश रहता है। अल्लाह आपको आगे बढ़ाना है बोल के मैं दुआ करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना होता है ना आप हर मोहल्ला में स्कूल्स ओपन करो, जितना होता है ना इल्म फैलाओ, वो दुनिया और दीनी इल्म दो भी होना चाहिए हैंड इन हैंड। और ये देखो कि बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं होना है, कम से कम एक ख़वातीन एटलीस्ट एक ग्रेजुएट होना है क्योंकि तभी वो बच्चों के लिए एक सही मिसाल बन के रह सकती है। तो एजुकेशनली हम एम्पावर होएंगे तो इंशाल्लाह खुद ब खुद फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो जाएगा और पॉलिटिकल एंड सोशल एम्पावरमेंट खुद ब खुद आ जाएगा। तो नॉर्थ इंडियन मुसलमानों के पास मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, दुनिया में जहाँ भी आप फैल रही, आप अच्छे हालत में हैं या तकलीफ़ के हालत में हैं, आप लोग का कंप्लीट तवज्जो एजुकेशनल एम्पावरमेंट में दियो, इल्म हासिल करने के लिए। अगर एक भी अगर एक अच्छे हालत में से एक मुसलमान एक गरीब मुसलमान का बच्चे को है ना अडॉप्ट कर लेगा, उसका एजुकेशन का देख लेगा, तो हम है ना बहुत बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। तो ईच वन टीच वन का जो पॉलिसी है, अगर आपके बच्चे के लिए आप फ़ीस देने के अल्लाह आपको हैसियत दिया है कि कोशिश करो कि गरीब का बच्चा का भी आप फ़ीस बनना है ना, आप कोशिश करो, अल्लाह बरकत डाल देगा। तो एजुकेशनली हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह चेंज ला सकते हैं। अब उर्दू का हद तक साउथ इंडिया में हमारे तो बोलिए आपको पहले ही हम लोग टोटल तमिल स्पीकिंग फैमिली है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल उर्दू स्पीकिंग, मेरा माँ उर्दू स्पीकिंग थे। बट मैं कंप्लीट ग्रेजुएशन तक भी है ना तमिल ही पढ़ी हूँ, बट आज जो भी उर्दू बात कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद को रख के मैं पढ़ी। लिखना पढ़ना में है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे के बाद ही है ना जब मैं सियासत एंटर करी तो मेरे ससुर अल्हम्दुलिल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने ही बोले कि अगर आप उर्दू बात करेंगे तो ज़्यादा लोग को है ना पैगाम पहुंचा सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपकी उर्दू फसी है या नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उर्दू बात करें
ताकि लोग आपके है ना मैसेज को है ना ले सकते हैं। लोगों को इम्प्रेस करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर लोगों को एक्सप्रेस करना इम्पॉर्टेंट है। तो उसी मकसद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं आपके सामने बात करती हूँ। हाँ, हालत सही नहीं है उर्दू के हद तक, क्योंकि ये जो है इट्स अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। एक मुसलमानों के अगेंस्ट है ना, फर्स्ट उन लोगों का कल्चर हटाना है तो पहले उनको इल्म से दूर करना है। सेकेंड, जो उनका माँ का ज़बान मदर टंग है उसका जो इम्पोर्टेंस को है ना कम करना है। तो उन लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम किया गया है, तो उसकी वजह से है ना उर्दू का अहमियत कम हो गया। खुद हम उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज़ रहते हैं, मगर बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डालना चाहते हैं ताकि है ना वो इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो इट्स नॉट ओवरनाइट नहीं है ये, इट्स अ लॉन्ग टाइम कॉन्स्पिरेसी है, ताकि हमें इल्म से दूर हो जाए, मदर टंग से दूर हो जाए, हमारा असलियत भूल जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उर्दू को है ना मजबूत करें और आगे बढ़ाए, और उसको है ना अहमियत फिर भी वापस लेके आए। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसे वक्त में मेरे को इंटरव्यू करें। कल के दिन जो है यहाँ पे चेन्नई शहर में तमिलनाडु तरक्की उर्दू फाउंडेशन ट्रस्ट, उसके मैं भी एक मेंबर हूँ, पैटर्न मेंबर हूँ। हम लोग 25 साल के बाद फिर भी एक बहुत बड़ा इजलास रखे हैं। तमिलनाडु के मिनिस्टर फॉर लेबर वेलफेयर एंड माइनॉरिटी मैडम नीलोफर कफील, डॉक्टर नीलोफर कफील चीफ गेस्ट से आ रहे हैं। बहुत बड़ा जलसा यहाँ पे रखे हैं हम लोग चेन्नई शहर में न्यू कॉलेज में। तो काफ़ी है ना हम लोग काम कर रहे हैं कि उर्दू का जो अहमियत है उसको फिर लेके आए। और होबार्ट मुस्लिम गर्ल्स स्कूल फॉर उर्दू मुस्लिम गर्ल्स स्कूल है, उससे भी मैं है ना काफ़ी जुड़ी हूँ। उसका भी है ना बहुत बड़ा परेशानी हुआ, वहाँ भी गवर्नमेंट उसको वापस कब्जे में लेने का है ना बहुत कुछ कोशिश करे, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हम लोग मिल के उसको स्टॉप कर दिए हैं। तो ऐसा छोटे छोटे काम से ही है ना हम उर्दू का तरक्की कर सकते हैं और है ना उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू जो हुकूमत कम करता है, अगर उसको हम बढ़ाना है तो हम हर फैमिली में है ना इसको इम्पोर्टेंस देना है। उर्दू एकेडमी के सिलसिले में कि उर्दू एकेडमी क्यों कायम नहीं हो सकी आज तक? वो जो अगेन हमारे बीच का ही लड़ाइयाँ हैं। अच्छा। हमारे बीच का ही जो डिविजन्स है, एक के पीछे एक डाल के उनको नहीं डालो, इनको नहीं डालो, उन्हों चेयरमैन से नहीं आना, इन्हों चेयरमैन से नहीं आना, मैं मेंबर बनना, इनको क्यों मेंबर बनाए। और अगर ऐसे कुर्सी के लिए लड़ ले के बैठ गए तो फाउंडेशन को छोड़ दिए। और हुकूमत को इसके बारे में क्या फ़िक्र है बोलो, क्योंकि यहाँ पे तो मातृ ज़बान तो उर्दू नहीं है, मदर टंग उर्दू नहीं है, यहाँ तो तमिलनाडु है ये, तो उनको क्यों फ़िक्र रहेगा उर्दू के बारे में। तो जियो के ऊपर जियो डालते गए, गवर्नमेंट ऑर्डर के ऊपर गवर्नमेंट डालते गए। एग्ज़ाम आप उर्दू में नहीं लिख सकते हैं, कंपलसरी लैंग्वेज से उर्दू को निकाल दिए। बहुत से मुस्लिम स्कूल्स में उर्दू नहीं सिखाती, तो हुकूमत के ऊपर हम क्या इल्ज़ाम लगाएंगे कि उर्दू फाउंडेशन को निकाल दिए। तो इसकी जिम्मेदारी अगर एक अंगली दूसरों के ऊपर बताते हैं तो 3 अंगली वापस हमको दिखाते हैं कि हमें क्या करें। तो ये फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी इसमें जुड़े हैं, कि एक बनना है, और इसके लिए हम एक होकर अगर आवाज़ देंगे तो बेशक हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और उर्दू फाउंडेशन तमिलनाडु में भी बहुत जल्दी इस्टेब्लिश होगा। बस आपके पास दुआ की दरख्वास्त करती हूँ। इसके बारे में मैं भी कोशिश कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश करती रहूँगी। अल्लाह कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। चलिए, कोई आखिरी मैसेज पैगाम देना चाहते हैं जो आपके इस वक्त सुन रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ ताज़ा तरीन और आपको शाहनवाज़ भाई को कि आप इतना फॉलो अप करके आपके मसरूफियत में भी आप वक्त निकाल के आके मेरे से बात करें। आप लोग सबसे जुड़ने का एक मौका बना के दिए। कब इस दुनिया से जाएंगे मालूम नहीं है, बस मीडिया के बारे में हाँ, ये इस दुनिया में जो है अल्लाह हमको एक मौका देता है, अब मेहमान बन के हम लोग रहते हैं। ज़्यादा है ना आप बाहर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब सोशल मीडिया में जुड़ के रहना है। आपके हाथ का स्मार्टफोन जो है सिर्फ मैसेजिंग और चैटिंग के लिए नहीं, आपके कौम के लिए, अल्लाह के दीन के लिए खिदमत करना आपके स्मार्टफोन ही आपको काम कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल करो। अच्छे खबर जो मिलते हैं उसको है ना ज़्यादा फैलाओ। जो ये अफवाह आता है, ये बेकार फालतू बातें हैं, उसको फॉरवर्ड करना पहले खड़ाओ। परेशानियां फैलाने के बातें पहले खड़ाओ। लोगों को हिम्मत देने वाली चीज़, लोगों को है ना आगे बढ़ाने वाली चीज़, कॉन्फिडेंस पैदा करने वाली चीज़, और लोगों को जुड़ाने का और मिलाने का चीज़ को है ज़्यादा स्प्रेड करो बोल के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। क्योंकि अब तो बहुत फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, पैनिक फैलाते हैं।
तो पैनिक मत फैलाइए, अच्छे बातों को, गुडनेस को फैलाइए, क्योंकि अल्लाह का कलाम कहता है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह नाजिल करता है, आपके दुश्मनों को भी मैं आपका दोस्त बना दूंगा, बस आप नेकी करते जाओ। तो नेकी करने में हम आगे बढ़ना है, तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यही मैसेज कहना चाहती हूँ कि लोगों को नेकी की तरफ ऐलान करो और लोगों को गुनाह से बचाओ, बेशक आप ही कामयाब रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।